स्वागत है दोस्तों आज के मंडे मैजिक वोकैब वीडियो में। आज हम लोग मैजिक से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ बाबा वेंगा जो साल 2020 के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी और वो सच भी हो रही है उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज का अपना पैराग्राफ। बाबा वेंगा और वेंगिलिया was a Bulgarian blind and clairvoyant woman. Using her psychic powers, she made various predictions. People termed her as an illusionist and sorceress, but later they were contrite when her words proved to be true, hailing her as a famous seer. Some of her popular predictions are breakdown of USSR, rise of ISIS terrorist organization, 44th non-white president of USA and fall of Europe in 2020। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा आज का वर्ड है क्लेयरवॉयंट, साइकिक, इल्यूजनिस्ट, सॉर्सरेस एंड सीयर। तो चलिए देखते हैं सबके मीनिंग्स एक एक करके। हमारा सबसे पहला वर्ड है क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का इंग्लिश मीनिंग होता है पर्सन हैविंग प्री नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिसको पहले से जानकारी हो वो होता है क्लेयरवॉयंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है दिव्य दृष्टा। ये दो फ्रेंच वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला वर्ड है क्लियर जिसका मीनिंग होता है क्लियर और दूसरा वर्ड है वॉयंट जिसका मतलब होता है देखना। तो इसका जो रूट वर्ड है वो है वॉयंट जिसका मतलब होता है देखना और इसका सिनोनिम होता है प्रोफेटिक या एक्स्ट्रा सेंसरी। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इंडिया वॉज क्लेयरवॉयंट वाइल डिसाइडिंग द लॉकडाउन फॉर 21 डेज। तो इंडिया भविष्य को देखते हुए जो लॉकडाउन तालाबंदी 21 दिनों का अनाउंस किया था वो बिल्कुल सही था। अंडर सुंदर पिचाईज क्लेयरवॉयंट विजन गूगल क्लाइम्ड न्यू हाइट्स। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा होने के कारण सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल नई ऊंचाइयों को छुआ। हमारा अगला वर्ड है साइकिक। साइकिक का इंग्लिश मीनिंग होता है रिलेटिंग टू सोल एंड माइंड, यानी आत्मा और दिमाग से जुड़ा हुआ कोई चीज। इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो मानसिक या अलौकिक। इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो जो होता है सुकिकोस। इसका मीनिंग होता है सोल या माइंड, यानी आत्मा या मन से रिलेटेड। इसमें जो रूट वर्ड है वो साइक। साइक मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको साइकिक गिफ्ट्स मिले हों। साइकिक गिफ्ट्स बोले तो कुछ अलग टाइप का जो मन को पढ़ लेना, मन को जान लेना वाला, ऐसा जो साइको बोलते हैं ना वो साइकिक गिफ्ट्स जिनके पास हो। इसमें जो सफिक्स यूज हुआ है आई सी, ये विशेषण बनाने के काम आता है। जैसे साइक्लिक, साइकिल से साइक्लिक, साइकिल एक नाउन है उसमें आईसी लग गया तो वो विशेषण बन गया। या एसिडिक, एसिड एक नाउन है उसमें आईसी लग गया तो विशेषण बन गया वो। इसका सिनोनिम होता है सुपर नेचुरल या मेंटल। हम बोलते हैं साइको पर्सन है, साइकिक पर्सन है तो मेंटल पर्सन है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सिंपल एंटोनिम हो जाएगा बॉडी, फिजिकल या रियल। मतलब जो साइको नहीं है वो नॉर्मल होगा, बॉडी नॉर्मल, फिजिकल या रियल। इस एग्जांपल देखते हैं। आर यू टेलिंग मी दिस साइकिक पर्सन सॉ विजन ऑफ इट। तो क्या तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि ये साइको पर्सन जो साइकिक पर्सन है इसको भविष्य के दर्शन हुए हैं। द हिडन कॉस्ट्स ऑफ सोलो प्रैक्टिस आर फाइनेंशियल एंड साइकिक। तो अगर आप कोई चीज अकेले करते हैं या अकेली राह पे चलते हैं तो उसके जो खर्चे नुकसान हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी हो सकते हैं और साइकिक भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं। यानी अकेले सफर करने का आर्थिक और मानसिक नुकसान दोनों हो सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है इल्यूजनिस्ट। इल्यूजनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स एंड दैट डिसीव्स द आई, यानी एक ऐसा व्यक्ति वो ऐसी कोई चाल चलता है जो आंखों को धोखा दे दे। इसका हिंदी में मीनिंग होता है जादूगर। इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड है इल्यूस जिसका मतलब होता है टू मॉक और रिडिक्यूल, जिसका मतलब है मजाक उड़ाना या रिडिक्यूल करना।
इसमें जो रूट वर्ड है वो है इल्यूड, जिसका मतलब होता है टू ट्रिक, यानी आंखों को धोखा देना। इसमें जो दो सफिक्स इस्तेमाल किए हैं, दो प्रत्यय हैं। पहला प्रत्यय है आई ओ एन, जो किसी क्रिया या अवस्था को दर्शाने के काम आता है। जैसे ऐड यानी जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, और एडिशन मतलब जोड़ने की प्रक्रिया। सब्सट्रैक्ट यानी घटाना, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाने की प्रक्रिया। इसमें दूसरा जो प्रत्यय लगा है, जो दूसरा सफिक्स लगा है, वो आई एस टी। ये एक स्किल्ड पर्सन को दर्शाने के काम आता है। जैसे मोटर एक नॉर्मल नाउन है, उसमें आई एस टी लग गया तो मोटरिस्ट, यानी वो मोटर चलाने में स्किल है। साइकिल यानी एक नॉर्मल नाउन है, और साइकिलिस्ट यानी वो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है। जिसमें जो सिनोनिम होता है वो है चार्मर या इंचैंटर। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टोपियन या फिजिकल। एग्जाम्पल से समझते हैं। A good illusionist will draw your attention to one object while manipulate the other। तो एक जो अच्छा जादूगर होगा वो आपको एक ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान बटाएगा, ताकि दूसरी जगह वो कुछ हेर फेर कर सके। तो ये देखिए फोटो में कैसे ध्यान इधर फोकस किया जा रहा है, और वो बैकग्राउंड में कुछ भी हेर फेर कर पाए, ताकि ऐसे वो अपना जादू दिखा पाए। द इल्यूजनिस्ट आस्क्ड फॉर द लाइट्स टू बी डिम। तो इल्यूजनिस्ट ने कहा क्या कि लाइट को डिम कर दो, लाइट को हल्का कर दो, ताकि जो बैकग्राउंड में जो हेरफेर कर पा रहा है वो कोई से नोटिस ना कर पाए। हमारा अगला वर्ड है सॉर्सरेस। सॉर्सरेस का मीनिंग होता है अ वुमन हु प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक, यानी एक ऐसी औरत जो काला जादू करती है। हिंदी में इसे देखा जाए तो होता है जादूगरनी। इसका ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड है सॉर्से, इसका मीनिंग होता है टेलर ऑफ फॉर्च्यून्स, यानी किस्मत की भविष्यवाणी करने वाला, किस्मत को नसीब को पढ़ने वाला। इसका जो रूट वर्ड है वो है सॉर्स, जो एक लैटिन वर्ड है, यानी एक लैटिन वर्ड सॉर्स और एक फ्रेंच वर्ड सॉर्सिंग से मिलके बना है अपना सॉर्सरेस, जिसका मतलब होता है नसीब पढ़ने वाला। इसमें दो सफिक्स यूज हुआ है, ई आर, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के काम से, कर्म से उसका डिनोट करना। जैसे हेल्प मदद करना, यानी हेल्पर, यानी ई आर जो सफिक्स लग गया, जो प्रत्यय लग गया, हेल्प से हेल्पर बन गया, यानी मदद करने वाला। विलेज यानी गांव, और उसमें ई आर लग गया मतलब गांव वाले। इसमें जो दूसरा सफिक्स है ई डबल एस, ये संज्ञा का स्त्रीलिंग रूप बनाने में काम आता है। जैसे गॉड मतलब भगवान है, गॉडेस मतलब देवी। लायन यानी शेर, और लायनेस मतलब शेरनी। इसका सिनोनिम होता है विच और हेक्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम द मकड़ी मूवी। तो उसका चेहरा मुझे मकड़ी मूवी में जो चुड़ैल थी उसका याद दिलाता है। द sorceress इन वाइट ड्रेस वेंट इनटू द जंगल। तो जो जादूगरनी सफेद ड्रेस में थी, सफेद वस्त्रों में थी, वो जंगल की ओर चली गई। हमारा अगला वर्ड है कंट्राइट। इस वर्ड का डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। उसके अलावा आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक से भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो है अपना सियर। सियर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दैवीय या अलौकिक रहस्यों का पता चला हो या उसे बताया गया हो। हिंदी में इसे भविष्य दृष्टा या पैगंबर। इसका ओरिजिन एक ओल्ड इंग्लिश फ्रेज टू सी से बना है, जिसका मतलब था देखना। तो टू सी समय के साथ सियर बन गया। इसमें जो सफिक्स है, जो प्रत्यय यूज हुआ है ई आर, ये क्रिया से संज्ञा बनाने के काम आता है। जैसे वॉच एक क्रिया है जिसका मतलब देखना होता है, और उसमें ई आर सफिक्स लग गया तो वो बन गया वॉचर, यानी देखने वाला। लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना, ये क्रिया है, इसमें ई आर लग गया तो लाफ्टर यानी हंसी। तो ये संज्ञा बन गया। अब इसका सिनोनिम देखते हैं, ऑब्जर्वर या प्रोफेट। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द सीयर स्माइल्ड एट हिम। तो जो सीयर है उस पे देख के मुस्कुराई। नॉस्ट्रेडमस इज अ पॉपुलर सीयर। तो नॉस्ट्रेडमस जो थे एक बहुत ही पॉपुलर भविष्य द्रष्टा थे। तो एक एक करके हमने सारे वर्ड्स के मीनिंग देख लिए, समझ लिए। अब जानते हैं बाबा वेंगा के बारे में, जो कहानी की मैं बात कर रहा था। बाबा वेंगा और वेंगेलिया वॉज अ बल्गेरियन ब्लाइंड एंड क्लेवर्ड वुमेन। वो एक बल्गेरिया देश की रहने वाली अंधी औरत थी जो भविष्य देख सकती थी। क्लेवर्ड वुमेन मतलब एक भविष्य देखने वाली औरत।
यूजिंग हर साइकिक पावर्स, अपनी मानसिक या अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके, शी मेड वेरियस प्रेडिक्शंस, उसने बहुत सारी भविष्यवाणियां की। पीपल टर्म्ड हर एज एन इल्यूजनिस्ट, तो लोगों ने उन्हें आंखों में धूल झोंकने वाला कहा, एंड सॉर्सरस, और साथ ही साथ जादूगरनी भी बोला। बट लेटर दे वर कंट्राइड, बट बाद में वो पछताए, व्हेन हर वर्ड्स प्रूव्ड टू बी ट्रू, हेलिंग हर एज अ फेमस सीयर, जब उनकी कही हुई बातें सच साबित हुई और उन्होंने एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी भविष्य द्रष्टा के रूप में स्थापित किया। सम ऑफ हर पॉपुलर प्रेडिक्शंस आर ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर, उनके कुछ प्रसिद्ध भविष्यवाणियां हैं ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर, तो उन्होंने यूएसएसआर यानी रशिया की घटन विघटन का भविष्यवाणी किया था। राइज ऑफ आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आईएसआईएस आतंकवादी संगठन का उदय के बारे में भी भविष्यवाणी किया था। 44th नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी यूएसए यानी अमेरिका के 44वें अश्वेत प्रेसिडेंट होंगे, ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी। एंड फॉल ऑफ यूरोप इन 2020, तो साल 2020 में यूरोप का पतन होगा, ये उन्होंने भविष्यवाणी किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोविड 19 जो एक कोरोना वायरस होने वाली बीमारी है, जिससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है यूरोप। तो एक तरीके से यूरोप का पतन हो रहा है। तो ये भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने बहुत पहले ही कर दिया था। तो ये था हमारा आज का मंडे मैजिक वोका वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल काइजन टेक इट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Change for good.